आज की क्लास में हम जानेंगे किस तरह से परचेस करते समय डिस्काउंट रिसीव किया जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पे विमला गुरुकुल अवॉर्ड क्लास कंप्यूटर एकेडमी। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है अकाउंट्स इन्फो। ठीक है, थोड़ा हम हाईलाइट कर लेते हैं। चलिए, अकाउंट्स इन्फो। अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे आना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद लेजर में जाएंगे। सिंगल लेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे परचेस। ठीक है, परचेस के अंडर ग्रुपिंग जो होता है वो हमारा होता है परचेज अकाउंट। दूसरा हमारा जो लेजर है वो है डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव का जो हमारा अंडर ग्रुप होता है वो होता है इनडायरेक्ट इनकम होता है। क्यों कि आप जब कोई माल खरीदते हैं तो आपको आपको रिसीव क्या होता है, डिस्काउंट प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल लेके एक्सेप्ट कर लेते हैं। बैक करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, आपको ग्रुप दिया हुआ है यहाँ पे स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे यहाँ पे। और हमारा जो ग्रुप है, हम किस तरह का हम कार्य कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हम कार्य कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, यहाँ पर एंटर मारते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे आपको चलना है, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजर। यूनिट्स ऑफ मेजर में यहाँ पे आपको बनाना है पीसीएस बनाना है और यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ पे अब हम आइटम हम क्रिएट करेंगे। आइटम्स जो हमारा है, पहला है हमारा माउस, ये भी एक इलेक्ट्रिकल है, पीसेस। ठीक है, यहाँ पे एंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। कीबोर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इसे एक्सेप्ट कर लिया हमने। दूसरा है एसएमपीएस हमने रखा, इसे एक्सेप्ट कर लिया हमने। नेक्स्ट है हमारा यूएसबी। ठीक है, स्टेशंस, ये भी हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल। पीसेस में हम लोग पीसेस में रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इसे हम एक्सेप्ट करा लेंगे। उसके बाद हमारा जो है हम चलते हैं कहाँ पे, हम चलते हैं इन्वेंट्री वाउचर पे। इन्वेंट्री वाउचर में जाने के बाद हम F9 प्रेस करेंगे। यहाँ पर एक हम इनवॉइस नंबर हम जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, इनवॉइस नंबर जनरेट करते हैं। अब ये माल जो हम खरीदेंगे ये हम कैश में खरीदेंगे। ठीक है, एंटर करते हुए कोई भी रिसिप्ट नंबर नहीं डालना है आपको, यहाँ पे हमने डाल दिया। यहाँ पे जाने के बाद जो भी सारे हमारे पास आइटम, जैसे कि कीबोर्ड हमने लिया। ठीक है, कीबोर्ड हमने लिया 500 पीस हमने कीबोर्ड लिया। ठीक है, 500 पीस हमने क्या ले लिया, कीबोर्ड लिया। और इस कीबोर्ड का जो रेट है वो है, ठीक है, ये है 600 रुपये। एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है कीबोर्ड के बाद हमारा है माउस को जो हम परचेस करेंगे। ठीक है, माउस का परचेस जो करेंगे वो करेंगे हम लोग 150 यानी कि 150 पीसेस खरीदेंगे 400 पर हेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा एसएमपीएस आ रहा है। एसएमपीएस जो हमारा होगा वो होगा हमारा 200 पीसेस होंगे। इसका जो रेट होगा वो 500 होगा, हमारा 500। उसके बाद हमारे पास है रैम। ठीक है, और रैम हमने बनाया, रैम नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं। हमने 3 आइटम एसएमपीएस बनाया, कीबोर्ड बनाया, माउस बनाया, हमने 4 आइटम बनाए थे। ठीक है, तो माउस कीबोर्ड हमने लिया, माउस लिया, एसएमपीएस लिया। अब यूएसबी की बारी है। यूएसबी में यहाँ पे हम यूएसबी जो करेंगे, मानिए कि हमारा जो यूएसबी जो है हमने 200 पीसेस हमने परचेज किया और उसका जो रेट है वो है 700 रुपये हमारा है। इसको एंटर करते हुए मैं एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए, डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है पर पीसेस ऑफ डिस्काउंट, एक होता है टोटल ऑफ डिस्काउंट। जो इस कंडीशन में हम सीखने वाले हैं वो हम जानेंगे टोटल ऑफ डिस्काउंट। टोटल ऑफ डिस्काउंट क्या होता है, सभी पे पूरे आइटम पे एक छूट। ठीक है, यहाँ पे एंटर करते रहेंगे, तब तक एंटर करेंगे जब तक इस लाइन के नीचे ये हमारा सिलेक्शन ना आ जाए। तो एंटर करना है आपको। ठीक है, अब देखिए इस यहाँ पे जैसे आप एंटर करते हैं तो इस लाइन के नीचे हमारा आता है, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव करेंगे।
ठीक है, और एंटर करेंगे। चलिए अगर हम 5% हम या 10% या 15%, हम 15% का डिस्काउंट चाहते हैं, ठीक है। जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू देखिए, यहाँ पे टोटल वैल्यू कुछ इस तरह से है। जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ जा रही है। क्यों बढ़ जा रहा है? क्योंकि जब हम खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट प्राप्त होता है, यानी कि खरीदे गए हुए माल में से जो टोटल ऑफ वैल्यू होता है, कुछ परसेंट उसमें से घटा दिया जाता है, यानी कि माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे माइनस हम करेंगे 15%। 15% करेंगे तो अब हमारी वैल्यू देखिए, यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है। यानी कि हमारा टोटल ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, टोटल ऑफ क्वांटिटी एंड टोटल ऑफ अमाउंट्स जो हमारा बन रहा है कुछ इस तरह से बन रहा है। और उस पे जो हमारा जो छूट मिला है माइनस जो हुआ है वो कितना हुआ है? 91,125 रुपए। और इसमें से जो घटने के बाद जो हमारा वैल्यू है कुछ इस तरह से है। तो इस तरह से हमने जाना है कि परचेस पे किस तरह से टोटल ऑफ डिस्काउंट किया जाता है। थैंक यू सो मच।